हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल से स्कूल में। और मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं ना कि मैं बालाजी प्रकाशन का अभ्यास प्रश्न 10.1 आपको सॉल्व करवा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है यहाँ तक जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक, इसको हमने सॉल्व करवा दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा दोस्तों तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक, चलिए हम आज की जो वीडियो है दोस्तों अपनी वो शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि इसके आगे जो भी प्रश्न है हमारा उसको हम कैसे दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक, तब एच मीटर के स्तंभ की परछाई क्या होगी। ठीक, यानी आपको ये बताना है दोस्तों कि एक सूर्य है, उसका उन्नयन कोण है, हमारा सूरज है, उसका उन्नयन कोण है 45 डिग्री। एच मीटर ऊंचे स्तंभ की ऊंचाई आपको पता लगानी है। ठीक, चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करके दिखाते हैं हम। देखिए हम एक स्तंभ मानते हैं, ये हमारी है स्तंभ है ना। इसकी ऊंचाई अब से इसने बता दी है कि इसकी ऊंचाई है दोस्तों एच मीटर है ना। इसकी यहाँ पर बन रही है दोस्तों परछाई, ये हमारी है इसकी परछाई। इसने बोल दिया है कि इसका जो उन्नयन कोण है दोस्तों, यहाँ पर सूर्य है, सूर्य का जो उन्नयन कोण है ना वो कितना है हमारा 45 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दोस्तों थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक, यहाँ पर ये हमारा सन है, सूरज है। इस यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि एक त्रिभुज बनना है ना। ये हमारी मीनार की ऊंचाई दे रखी है कि एच मीटर, यहाँ पर मीनार की जगह पर स्तंभ इसने लिया है, तो इसको मान देते हैं दोस्तों ये बी और ये हमारा हो जाएगा सी। यहाँ पर आपको दिख रहा है दोस्तों कि ये 90 डिग्री का कोण बनना है। 90 के सामने कर्ण पड़ता है हमारा, ये होता है थीटा, थीटा के सामने लंब पड़ता है, और ये जो तीसरी भुजा होती है दोस्तों ये हमारी आधार होती है। देखिए ये हमसे जानना क्या चाहता है दोस्तों कि जो स्तंभ की परछाई है ना वो कितनी होगी, यानी कि आपको BC का मान दोस्तों पता लगाना है। ठीक, तो देखिए कहने का मतलब ये है हमारा सिंपल सा दोस्तों कि देखिए दिया हुआ है हमारा है ना, दिया है AC, AC बराबर एच, यानी कि दोस्तों मीनार की ऊंचाई है ना। देखिए एग्जाम में आप ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, मीनार की जो ऊंचाई है ना, मीनार की ऊंचाई को हमने क्या नाम दिया है दोस्तों AC। AC कितना है हमारा एच मीटर। ठीक, उसके बाद आपको थीटा का मान दे रखा है, थीटा बराबर 45। फिर इसने पूछा है दोस्तों स्तंभ की जो परछाई है, स्तंभ की परछाई, ठीक, परछाई यानी BC, BC का मान दोस्तों आपको पता लगाना है। देखिए यहाँ से हम सूत्र लगा सकते हैं लंब बटे आधार, तभी हमको BC मिलेगा। तो दोस्तों चलते हैं ना त्रिभुज ये BC में, त्रिभुज ये BC में, ठीक, लगाते हैं फिर वही सूत्र हमारा tan थीटा है ना। देखिए लिखते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। देखिए थीटा की जगह पर कितना है दोस्तों 45 है, तो यहाँ पर हम 45 ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा tan 45। लंब, लंब का मतलब क्या है दोस्तों, लंब को हमने नाम दिया है AC, AC हमारा लंब है तो हो जाएगा AC। आधार का क्या नाम है दोस्तों BC। ठीक, tan 45 का मान कितना होता है 1। AC का मान कितना है दोस्तों, AC का मान है हमारा H। BC का मान तो खैर BC है, इस यहाँ पर हम एक भी लिख सकते हैं दोस्तों, कैंची गुणा कर देते हैं, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो देखिए BC एकम BC हो जाएगा और H एकम H। तो दोस्तों इससे क्या पता चला, इससे ये आपको पता चला है ना कि जो स्तंभ की ऊंचाई होगी दोस्तों वही हमारी स्तंभ की परछाई होगी, क्योंकि जितना एच है दोस्तों उतना BC है, यानी एच का मान BC के ही बराबर आया है। और चूँकि जो एच है ना वो हमारा स्तंभ की ऊंचाई है, तो इसका मतलब ये है कि जो स्तंभ की ऊंचाई होगी वही इसके परछाई की लंबाई होगी दोस्तों, यानी कि ये दोनों बराबर होगी हमारी। तो यानी कि अगर ये H मीटर है तो इसकी परछाई भी हमारी H मीटर होगी। तो देखिए ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर C, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक, फिर हम आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए 6 की तरफ हम चलते हैं, सॉरी 5 की तरफ। देखिए 5वां वाला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, देखिए लिखा हुआ है एक पेड़ सतह पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है दोस्तों,
ठीक, कोई एक पेड़ है हमारा, है ना, जो एक सतह पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधा एकदम। ठीक, आपको दिख रहा है दोस्तों, देखिए, देख सकते हैं एक पेड़ सतह पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। इसका चित्र बनाते हैं दोस्तों। ये मान लेते हैं ना कि ये पेड़ है हमारा, ये हमारा पेड़। ठीक, ये जो है इस सतह पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक, देखिए लिखा है दोस्तों कि पेड़ से 10√3 मीटर दूर सतह पर किसी बिंदु, ये दोस्तों हमारी सतह है जिस पर पेड़ हमारा खड़ा है ना, और ये हमारा है दोस्तों पेड़। कह रहा है ना पेड़ से 10√3 मीटर दूर, तो यानी कि पेड़ से इसको मान लेते हैं 10√3 मीटर दूर, है ना। कह रहा है सतह पर किसी बिंदु, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये सतह पर एक बिंदु है हमारी, इसको नाम देते हैं बी। बी से पेड़ की ऊपरी चोटी, पेड़ की ऊपरी चोटी का मतलब पेड़ का जो ऊपरी वाला हिस्सा है, ये इसकी चोटी है दोस्तों, उसका उन्नयन कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। इसको मिला देते हैं, तो यहाँ पर थीटा का मान आपको पता है दोस्तों, थीटा बराबर 60 डिग्री। ये कहना चाहता है ना कि पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। ठीक, मान लेते हैं दोस्तों कि माना पेड़ की ऊंचाई h मीटर है। ठीक, मान लेते हैं, माना है ना, मानने में क्या जाता है, इसको नाम दे देते हैं ये बी सी। ठीक, यहाँ पर दोस्तों जानते हैं कि 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 के सामने क्या पड़ता है? कर्ण। ये थीटा है, थीटा के सामने लंब, और ये जो तीसरी भुजा होती है दोस्तों बी सी, ये हमारी आधार हो जाएगी, है ना। तो देखो हमने मान लिया है कि माना दोस्तों पेड़ की जो ऊंचाई है, माना पेड़ की ऊंचाई ये कितनी है, हमने मान लिया है कि दोस्तों h मीटर है। ठीक, यहाँ से दोस्तों आपको थीटा का भी मान पता है 60 डिग्री, है ना। BC का मान पता है दोस्तों, BC बराबर 10√3 मीटर, है ना। AC बराबर आपको दिया गया है h। ठीक, यही सब है हमारी। देखिए लगाते हैं दोस्तों लंब बटे आधार, तो फिर वही हम लगाएंगे tan थीटा त्रिभुज ABC में। ठीक, लिखते हैं त्रिभुज ABC में, देखिए लिखते हैं दोस्तों tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा? लंब बटे आधार। देखिए यहाँ पर थीटा की जगह पर पता है आपको 60, तो यहाँ पर हम दोस्तों 60 रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा tan 60। देखिए लंब को हमने क्या नाम दिया दोस्तों? लंब को हमने नाम दिया है AC। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा AC, है ना। आधार का क्या नाम है? तो दोस्तों आधार का नाम है ना BC। अब दोस्तों ये बात आपको पता होगी ना कि जो tan 60 का मान कितना होता है हमारा? √3 होता है ना। देखिए tan 60 का मान होता है √3। AC का मान तो आपको पता ही है, देखिए AC का मान कितना है? AC का मान है दोस्तों h। तो यहाँ पर हम AC की जगह पर ना, AC की जगह पर h रख देंगे बटे BC की जगह पर दोस्तों देख सकते हैं ना 10√3 है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 10√3, है ना। देखिए इसके हर में दोस्तों हम एक मान सकते हैं, इसको गुणा कर देते हैं, तो देखिए h एकम h बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे 10√3 गुणे √3। दोस्तों आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है ना कि √3 और √3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 3 होगा। इसको इसमें गुणा कर देते हैं दोस्तों, 10 × 30, तो यानी कि ये हो जाएगी हमारी 30 मीटर। तो दोस्तों ये h क्या है? हमारी पेड़ की ऊंचाई है। तो यानी कि हम कह सकते हैं ना दोस्तों कि जो पेड़ है ना, अतः पेड़ की जो ऊंचाई होगी वो हमारी कितनी होगी दोस्तों? जो है पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी हमारी 30 मीटर। ठीक, तो यानी कि 30 देखिए ऑप्शन में आपको कहाँ दिख रहा है दोस्तों इस प्रश्न के? तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा ये है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से हमने आपको ये सवाल भी करवा दिया है। ठीक, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।